Easy class. Good afternoon, students. In last classes, we covered the chapter force and pressure. We covered the chapter force and pressure. Okay, today we are going to discuss the book work and very short question answers of this chapter. As in book work, firstly, we have to fill in the blanks. Meaning, we have to fill blanks with a suitable word. Okay. If the same force is made to act on a large area, then pressure will. जो हमने किया था ना रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड एरिया, उसमें हमने क्या किया था कि जो प्रेशर और एरिया है उनमें एक स्पेशल टाइप का रिलेशनशिप है. इफ वी इंक्रीज द एरिया देन प्रेशर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड इफ वी डिक्रीज द एरिया ऑन व्हिच फोर्स इज एक्टिंग देन प्रेशर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. मीनिंग उनका जो रिलेशन था वो क्या था, इनवर्सली था. अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स में क्या किया मैंने ऐसे फोर्स इज मेड टू एक्ट ऑन लार्ज एरिया. मीनिंग एरिया को क्या कर दिया भाई, लार्ज इंक्रीज कर दिया हमने एरिया को, तो देन प्रेशर इनवर्सली क्या होगा, डिक्रीज. तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज. सो द आंसर इन द ब्लैंक इज डिक्रीज. सो वी decrease. So if we increase or if we made act on a large area, force is made to act on a large area, then pressure will decrease. क्योंकि वो क्या है, inversely proportional है. हमने कैसे स्टडी की थी. फिर सेकंड फिल इन द ब्लैंक क्या है, when two or more forces act in the same direction, the resultant force is the dash of applied forces. एक ही डायरेक्शन में हम 3-4 बच्चे और मैं साथ में, हम एक ही डायरेक्शन में एक टेबल को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं और इधर पुश कर रहे हैं, लेकिन कर एक डायरेक्शन में रहे हम अपने और उसे खींच रहे हैं तो अपने से दूर कर रहे हैं. ठीक है, कर एक डायरेक्शन में रहे तो उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा. जैसे जब एक चीज़ को हम खींच रहे हैं, 2 बंदे लगे हैं एक साइड को खींच रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, सम ऑफ द ऑल फोर्स और यू कैन से सम टोटल ऑफ बोथ ऑफ द फोर्सेस. ठीक है, देन द रिजल्टेंट फोर्स इज द सम ऑफ, मीनिंग उन सभी का क्या है, प्लस कर देंगे. जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट इज द सम ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड. जितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन सभी का रिजल्टेंट और उन सभी का जो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, उन सभी का सम होगा. ओके, द नेक्स्ट वन इज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी टू अप्लाई फोर्स इन अ डायरेक्शन. हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स किए थे चैप्टर में. इफेक्ट में क्या था, फोर्स कैन स्टॉप और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, मे बी इट कार, मे बी इट इज अ फुटबॉल, मे बी एनीथिंग. ठीक है, मीनिंग फोर्स कैन चेंज, बट इन विच डायरेक्शन डज इट चेंज. इफ वी अप्लाई फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट चेंज इट्स मोशन. अब डायरेक्शन को चेंज करना है. एक फुटबॉल है मेरी और आ रही है, तो फिर एक बॉल है वो धोनी की ओर जा रही थी. जैसे ही धोनी ने उस बॉल को हिट किया उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. तो क्या है, जो आप उसे फोर्स अप्लाई करेंगे वो जिस और आ रही थी उसके ऑपोजिट की है ना हमने. तो इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी. इधर हमने डायरेक्शन चेंज करनी है, इधर स्टॉप करना है. कोई बॉल मेरी और आ रही है तो उसे स्टॉप करने के लिए मैं क्या है, उसे क्या है, रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, फोर्स अप्लाई करूंगी. तो आंसर क्या आएगा, रजे ऑपोजिट. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रजे the pressure of a liquid column dash with the depth of the column. जैसे प्रेशर जब क्या है, नीचे डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, किसी कॉलम में. एक लिक्विड्स की बात कर रहे हैं. लिक्विड आपको पता है स्टेट होती है गैस की, तो उस लिक्विड कॉलम में प्रेशर क्या होगा, डेप्थ की ओर जाने से इंक्रीज होगा. क्या होगा, इंक्रीजेस. द प्रेशर इन लिक्विड कॉलम इंक्रीजेस विद द डेप्थ ऑफ द कॉलम. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, the weight of an object is the dash force of the dash acting on the object. Meaning the weight of an object is the gravitational. कौन सा फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. अब कौन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ द, किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है. फिर ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर यूज डैश फोर्स व्हेन दे कैरी ब्रेक्स. हमने एग्जांपल भी की थी. जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कौन सा फोर्स यूज कर रहे हैं, व्हेन दे हैव टू कैरी ब्रेक्स,
they use their muscular force, they use their arms, hands for carrying bricks from one place to another place, meaning they use their muscular force. We also use muscular force for carrying our bag, any other material. Okay, next क्या है, the standard unit of the pressure is the pascal. Pascal क्या है, PASCAL. Pascal is the standard unit of the pressure. To draw water from a well, एक कुएं में से हमने पानी निकालना है, we have to dash at the rope. हम अब पुल और पुश क्लियर है ना, पुल क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम अपनी ओर खींच रहे हैं, पुश क्या होता है, अपनी से दूर कर रहे हैं। अब वाटर को कुएं में से निकालना है तो रोप को हम अपनी ओर ही खींचेंगे ना, टूवर्ड्स अस, वी हैव टू अप्लाई फोर्स टूवर्ड्स अस, ठीक है। देन व्हाट वी डू, वी पुल दैट रोप, तो रोप को हम क्या करेंगे, पुल करेंगे। ओके रजे, सो फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर। ओके, वी आर गोइंग टू फिल ऑन द next fill in the blanks. A charged body dash an uncharged body towards it. कॉम वाली एग्जाम्पल की थी चैप्टर में, अगर याद हो बच्चों को तो उसमें हमने क्या किया था, चार्ज्ड कॉम क्या कर रहा था, अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज्ड और चार्ज्ड बॉडी टूवर्ड्स इट, क्योंकि व्हेन वी रब द कॉम विद ड्राई हेयर्स इट अट्रैक्ट्स ना पीस ऑफ पेपर, piece of dry paper, so meaning charged body attracts an uncharged body towards it. To move a loaded trolley we have to pull it. किसी भी लोडेड ट्रॉली को क्या है, मूव कराने के लिए हम उसे क्या करेंगे, पुल करेंगे। ओके रजे, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, आपने क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स। कहते हैं पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर, इज इट? प्रेशर क्या था, प्रेशर क्या था, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट एरिया, वी कॉल दैट प्रेशर। लेकिन ये डेफिनेशन तो बिल्कुल उल्टा है भाई। अब पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। देन मीनिंग दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड हमारे पास क्या है रजे, अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर चार्ज बॉडी, अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी बिकॉज ऑफ द electrostatic force. If you have in your mind types of the non-contact force, there is one type electrostatic force, and that type meaning a charged body attracts any other uncharged or charged body. So meaning the statement looking like true, so the answer is true. Answer क्या आएगा, true. Next क्या है, a wall rolling along the ground comes to rest because of the gravitational force. अब कोई वॉल ग्राउंड पे रोलिंग हो रही है, रोल करके आ रही है, तो वो वॉल स्टॉप हो रही है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इज इट? नो, मेरे को जहाँ तक मेरे ब्रेन में है, हम लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ कंटैक्ट फोर्सेस आल्सो एंड नॉन कंटैक्ट फोर्सेस आल्सो। देयर इज अ वन टाइप फ्रिक्शन, you know what is friction, opposite force applied on any object that makes that object to stop, okay, the motion of object to stop, meaning gravitational force is wrong answer. So there is so this statement is false, कि इधर क्या आना था, friction आना था। gravitational force क्या है, attract करता है a body towards gravity or you can say towards earth। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई, नॉन कंटैक्ट फोर्सेस नीड नो फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू बी इफेक्टिव। बिल्कुल रजे, नॉन कंटैक्ट मीनिंग देयर इज नो नीड ऑफ द कंटैक्ट ऑफ फिजिकल कंटैक्ट, एनी टाइप ऑफ फिजिकल कंटैक्ट, मीनिंग अ फोर्स अप्लाइड वाया डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस वी कॉल दैट नॉन कंटैक्ट फोर्स। सो स्टेटमेंट इज 101% ट्रू। ओके रजे, लिक्विड्स exert pressure only in one direction. No, that's wrong. There is a no specific direction. They can apply force in they can apply pressure or exert pressure in all directions. And the next one is the atmospheric pressure. The atmospheric pressure of a place reduces at high altitudes.
कल ही हमने कितने ही फैक्ट्स किए थे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यस रजे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अ प्लेस reduces at higher altitudes, that's why we face so many problems like nose bleeding, etc जितना भी हमने कल डिस्कस किया था। ओके हाँ जी, the next one is okay we have done true false and fill in the blanks sorry। अब क्या आ गया, give one word or few word for each of the following statements। हमें कुछ statements given हैं जिनके लिए we have to answer in only single word or maybe in few words। okay तो first statement क्या है वैसे, the force in which two interacting objects the force in which two interacting objects are in physical contact with each other, this is definition of contact forces, so we answer it as a contact forces। okay Radhe, the second one is the force that opposes the motion, the force that opposes the motion of an object, अभी बात की थी मैंने 2 मिनट पहले, that is friction, the force that opposes the motion we call it friction। the force produced by a machine, हमने टाइप्स पहले सारी की सारी फोर्स की टाइप्स की थी ना। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी टाइप ऑफ मशीन, जिसमें हमने जेसी रोबोट बहुत सारी एग्जांपल्स की थी। ओके जैसे कार इंजन और व्हीकल इंजन आल्सो वन एग्जांपल। द नेक्स्ट वन इज द फोर्स व्हिच डू नॉट मेक अ फिजिकल कांटेक्ट विद द बॉडी एंड एक्ट थ्रू अ स्पेस, वी कॉल इट नॉन कंटैक्ट फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं रजे, नॉन कंटैक्ट फोर्स। ओके नेक्स्ट क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। मेरे अकॉर्डिंग सभी को जो आंसर आ रहा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द नेक्स्ट वन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द weight of an air of the object, that is atmospheric pressure। कल ही हमने डेफिनेशन की थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, the pressure exerted by the weight of the air on any object, we call that pressure atmospheric pressure, we call that pressure atmospheric pressure। हाँ जी, 3 things हमने डन कर ली, fill in the blanks, true false, one word or few word answers। next we are going to turn on next are two columns। जैसे एक्चुअली जो कॉलम्स दिख रही है ना, जो मैंने ऑलरेडी मैचिंग के साथ ही लिखी है, ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर्स ही इन फ्रंट लिखे हुए हैं आपकी बुक में। जो आपको एक्सरसाइज मिलेगी ना उसमें से ऑपोजिट मतलब थोड़े इधर उधर मिलेंगे, लेकिन मैंने इनको एक करेक्ट सीक्वेंस में आंसर ही लिखे हुए हैं डायरेक्ट। ओके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी, व्हाट इज न्यूटन, न्यूटन साइड मैचिंग करनी थी हमने, न्यूटन को किसके साथ मैच करेंगे, न्यूटन क्या है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द फोर्स, वी मेजर फोर्स इन द न्यूटन। ओके न्यूटन को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन, हमें लिखना पड़ जाता है, वी अप्लाई फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एन के साथ क्या डाल देंगे, कैपिटल न्यूटन। तो व्हाट इज न्यूटन, न्यूटन इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द फोर्स। ओके रजे नेक्स्ट क्या है, कनेक्टर, हमने कनेक्टर किसमें किया था रजे, फिजिकल कंटैक्ट से, कि वी कैन मेक कंटैक्ट विद एनी टाइप ऑफ कनेक्टर, लाइक हम किसी को डायरेक्टली किसी चीज़ को पुल नहीं कर रहे विद द हेल्प ऑफ रोप, जैसे अभी हमने बात की थी वेल में से पानी को निकालने की, और एनी अदर एग्जांपल ले लो, किसी चीज़ को स्टिक से कर रहे हैं, जैसे आई यूज दिस मार्कर, ठीक है, दिस मार्कर इज अ कनेक्टर फॉर राइटिंग, आई यूज दिस मार्कर, दिस मार्कर एक्ट्स एज अ कनेक्टर, नो इशू, आई यूज माई मस्कुलर फोर्स, but this marker is a connector for this muscular force। तो connector क्या है, इसकी एग्जांपल हमने इधर से पिकअप करनी है, तो इस साइड connector क्या है, a piece of rope, हमें ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था, एक रोप का पीस दिया हुआ था, so that is connector। ओके जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रेविटी मीनिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, हमको सभी को क्लियर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी मैंने डेफिनेशन की थी, the force exerted by atmosphere, or you can say the force exerted by air on any weight of air on any object। next पास्कल किसकी स्टैंडर्ड यूनिट है रजे, प्रेशर की, we measure pressure in pascals। पास्कल का सिंबल क्या होता है भाई, PA, कैसे लिखते हैं पास्कल को, P कैपिटल, A क्या लिखते हैं स्मॉल लेटर,
PA. ओके रजे मैग्नेटिक फोर्स आ गया रजे फोर्स एक्सर्टेड वाया मैग्नेट, वो फोर्स जो क्या है किसी मैग्नेट सॉरी वो फोर्स जो क्या है मैग्नेट एक्सर्ट करती है, हमने टाइप्स में किया हुआ था नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। ओके द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो मैं टेस्ट में डालती हूँ वो एमसीक्यूज चैप्टर में से बनाते हैं, जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं। ओके रजे फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉडी, में भी जो फोर्स एक मूविंग बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, मे बी ब्रिंग्स इट टू रेस्ट, बिल्कुल उसे रेस्ट भी ले सकता है, डिक्रीज इट्स स्पीड, स्पीड डिक्रीज कर सकता है, तो दीज ऑल आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। ओके इंक्रीज इट्स साइज, आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों के तीनों हो रहे हैं तो वी हैव टू सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज, द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ओके तो नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ वी अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी देन द बॉडी विल, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है बॉडी की क्या है सेम डायरेक्शन में, तो क्या है जो बॉडी है बॉडी पे क्या असर होगा, स्टॉप मूविंग, सेम डायरेक्शन में वो स्टॉप तो नहीं करेगा, मूव विद इंक्रीज स्पीड, वो पहले से मूव कर रहा था, मैंने पीछे से क्या उसे पुल कर दिया तो स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, एक फुटबॉल है वो पहले से जा रही थी, मैंने पीछे से उसे किक किया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी जैसे इंक्रीज हो जाएगी ना, तो करेक्ट आंसर इज मूव विद इंक्रीज स्पीड, कैसे मूव करेगी वो मूव विद स्पीड इंक्रीज के साथ। ओके रजे नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, बॉडी विल फ्लोट ऑन वाटर इफ द वेट ऑफ द बॉडी। देखिए कोई चीज़ फ्लोट कब करती है, जब उसका वेट क्या होता है लेजर होता है, लेस होता है, ज़्यादा होता है, हावी होती है, मतलब आपको भी कॉमन की बात है जी, आपको पता होगी जो बॉडी का वेट क्या होता है वैसे इज लेसर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, जो वाटर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बॉडी का वेट उससे क्या होता है लेस होता है, सो द आंसर इज बी, आंसर क्या आएगा आपके पास बी आएगा। ओके वैसे next one is the fourth is the state of the motion of the body is described by, जो so जो किसी बॉडी की जो मोशन की स्टेट है उसे आप कैसे डिस्क्राइब करोगे रजे, तो हमें क्या है ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है, जो हमें गिवन है फर्स्टली क्या है इट्स स्पीड ओनली, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली, इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। बिल्कुल रजे किसी भी बॉडी के मोशन की, मोशन मीनिंग क्या है द चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे हम सिंपली ये बोलते हैं ना चेंज इन द पोजीशन मीनिंग वो कहीं से कहीं जा रहा है, कितनी स्पीड में जा रहा है, और डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, उन दोनों से ही जज करेंगे तो आंसर इज द सी। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में किया था ना इंक्रीज्ड विद डेप्थ, सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं मोस्टली आपके जो वन वर्ड वाले होते हैं। द यूनिट ऑफ द प्रेशर हैज बीन नेम्ड आफ्टर, अब प्रेशर की यूनिट कौन से थे जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन, पास्कल, तो क्या है जो हमारे पास प्रेशर की यूनिट थे पास्कल, तो बिल्कुल उस पे पास्कल ही टिक करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या है कीप्स अस बॉन्ड टू द अर्थ, एक्ट्स ऑन द ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑलवेज अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स, जो आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दीज, आंसर क्या आएगा बिल्कुल वो सभी को बॉन्ड रखता है अर्थ से, सभी ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, कभी होता है कि अर्थ ने हमें रिपेल कर दिया और हम एयर में चले गए फ्लाई करने लगे, नहीं होता ना, बिकॉज अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज क्या करता है रजे अट्रैक्ट ही करता है, तो आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दैम। ठीक है रजे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम कहाँ पे होता है रजे ग्राउंड पे, मैक्सिमम कहाँ पे होता है ग्राउंड पे। ओके रजे सो दिस इज ऑल अबाउट द today's topic, hope so you all understood it. If you face any problem Raja, you can message me or text me, I will send this PDF in the group soon. Okay, so you have to done this book work on your books, okay, neat and clean, please use pencils. Okay Raja, thank you, have a nice day.